हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग जो है सो आविष्कार और आविष्कारक में जितना भी छूटा हुआ क्वेश्चन है वो सारे का सारा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो देख सकते हैं कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित क्रम में है। पहला ऑप्शन है रेडियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा कह रहा है पेनिसिलिन, मैडम क्यूरी। तीसरा कह रहा है एक्सरे, एडवर्ड जेनर। चौथा कह रहा है चेचक, डब्ल्यू के रोएंटजन। ठीक है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस प्री आपको 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको ए। क्या होगा? ए। आपको रेडियम का हो जाएगा मैडम क्यूरी। कौन हो जाएगा रेडियम का? मैडम क्यूरी। और कब इन्होंने की है? तो आपको 1898 ईस्वी को, 1898 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? तो पेनिसिलिन का खोज हो गया आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने कब किया है? तो इन्होंने किया है 1928 को, 1928 ईस्वी में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरे। एक्सरे का किसने किया है? तो देख सकते हैं रोएंटजन ने। एक्सरे का रोएंटजन ने कब किया है इन्होंने? तो ये हुआ है आपको 1895 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक बच गया है चेचक, तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये कब किया गया है? तो ये किया गया है आपको 1796 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? जस्ट अभी हम लोग ने देखा है पीछे, तो पर भी यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रोएंटजन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मैक्सवेल और चौथा ऑप्शन कह रहा है टोरिसेली। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको रोएंटजन ने। किसने? रोएंटजन ने। अभी हम लोग जस्ट इसका पीछे में ही देखे ही हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मिलान के लिए फिर ये दिया गया है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर बताना है आप लोग को। पहला कह रहा है अल्फ्रेड नोबेल, विकास का सिद्धांत। दूसरा कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डायनामाइट। तीसरा कह रहा है चार्ल्स डार्विन, पेनिसिलिन। चौथा कह रहा है मैडम क्यूरी, रेडियम का पृथक्करण। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको बी। क्या होगा? बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल क्या हो जाएगा? आप लोग को भी पता है डायनामाइट के क्या है, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये हो गया पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स आपको डार्विन, ये किन्होंने क्या, किस चीज़ का किया है? तो देख सकते हैं आपको चार्ल्स डार्विन जो हो गए आपको, ये हो गए विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। मैडम क्यूरी तो रेडियम का पृथक्कीकरण। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? खगोल शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, राजस्थान पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है, तो इसका आंसर होगा आपको व्हाइट ड्वार्फ। तो ये खगोल शास्त्र में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन की परमाणुिक संरचना की व्याख्या के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तीसरा ऑप्शन करता है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए। चौथा ऑप्शन कर रहा है न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, ये देख सकते हैं बीपीएससी अर्थ 92 में फिर से पूछा गया है। बीपीएससी में 2018 में भी, यूपी में पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c द्योतक है। E=mc² में c द्योतक है। पहला ऑप्शन कह रहा है, देख सकते हैं, ध्वनि वेग का। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश गति का। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश तरंग दैर्ध्य का। और चौथा ऑप्शन कह रहा है एक स्थिरांक का। उत्तराखंड PCS 2007 में प्री में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको प्रकाश गति का। क्या होगा? प्रकाश गति का। E=mc²। तो E हो गया आपको एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। M हो गया आपको मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। और C हो गया आपको प्रकाश की गति, ठीक है। प्रकाश की C प्रकाश की गति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूटन ने। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आइंस्टीन ने। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गैलीलियो ने। चौथा ऑप्शन कह रहा है नील बोर ने। उत्तराखंड PCS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो आइंस्टीन ने जो है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। इन्होंने आइंस्टीन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है H.G. खुराना को। दूसरा ऑप्शन कह रहा है K.V. फ्रिक्स को। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जूलियन हक्सली को। और चौथा ऑप्शन कह रहा है डोरोथी होजकिंस को। IF 1995 में और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है PCS में दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा K.V. फ्रिक्स को। K.V. फ्रिक्स को जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है C.V. रमन, सर C.V. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में। BPSC में 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको 1930 में। कब दिया गया था C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी में? 1930 में, ठीक है, 1930 में। इन्हीं के जो है वो आविष्कार किए थे ये 28 फरवरी को। तो उसी के एवज में 28 फरवरी के जो है आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितना बार पूछा गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी 28 को, फरवरी 28 को, मार्च 28 को, अप्रैल 28 को। देख सकते हैं यूपी लोअर 2002, यूपी लोअर प्री 2003, यूपी लोअर प्री 2004, बहुत बार उत्तराखंड PCS मेंस 2006। तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग देखते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? चार्ल्स डार्विन, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, रामानुज गणितज्ञ, C.V. रमन। तो चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको C.V. रमन। UPPCS 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन जो है इनका कार्य जो है वो आपको 12 फरवरी 1809 से लेके 19 अप्रैल आपको 1882 तक, ठीक है। रामानुज का जो है इनका है आपको 22 दिसंबर से लेके 1887 से लेके आपको 26 अप्रैल 1920 तक, ठीक है। C.V. रमन का जो है C.V. रमन का वो है आपको 7 नवंबर 1888 से लेके
आपको हो गया 21 नवंबर 1970 तक। ठीक है दोस्तों। चलिए, आइंस्टीन जो है वो आपको 1905 में है, 1905 में ये आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन कह रहा है जे.बी. नार्लिकर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एम कृष्णन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एस चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन कह रहा है बी.डी. नाग चौधरी। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको जे.बी. नार्लिकर। जे.बी. नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है। चलिए, उन्होंने ही जो है उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर फ्रेड होयल के साथ मिलकर उन्होंने जो है मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में संशोधन का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है सतीश धवन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है होमी जे भाभा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर के.एफ. कृष्णन, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा होमी जे भाभा ने को, होमी जे भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है सैद्धांतिक भौतिकी, दूसरा कहता है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा कहता है लेजर भौतिकी, चौथा कह रहा है अंतरिक्ष अनुसंधान। यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख सकते हैं। तो ये अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, तो उसके अनुसार से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है स्टीफन हॉकिंग एक पियानो वादक हैं, गिटार वादक हैं, वैज्ञानिक हैं, अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं। एमपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। तो स्टीफन जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, सबको पता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हरगोविंद खुराना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सी.वी. रमन, चौथा ऑप्शन कह रहा है होमी जे भाभा। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपको जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया का नाम था? प्रोफेसर यू.आर. राव, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रोफेसर यशपाल, तीसरा कह रहा है प्रोफेसर सी.एन. राव, चौथा कह रहा है डॉक्टर ए.एस. किरण कुमार। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो प्रोफेसर यू.आर. राव, ये आपको 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है होमी जहांगीर भाभा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राजा रमन्ना, चौथा ऑप्शन कस्तूरी रंगन। ठीक है दोस्तों। ये आपको यूपी में 2000 यूपी लोअर 2004 में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा आपको राजा रमन्ना, राजा रमन्ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? क्या है? नहीं है। हरगोविंद खुराना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सी.वी. रमना, तीसरा कह रहा है एस चंद्रशेखर, चौथा कह रहा है जगदीश चंद्र बोस। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस को जो है नहीं मिला गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन को
उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वर्ष है 1925 में, वर्ष 1930 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये आपको उत्तराखंड PCF 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1930 में। पहले भी हम लोग देख चुके हैं 1930 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जीन के संश्लेषण के लिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है? HJ भाभा की, दूसरा ऑप्शन कह रहा है MN साहा की, तीसरा ऑप्शन कह रहा है CV रमन की, चौथा ऑप्शन कह रहा है JC बोस की। यूपी मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा MN साहा की, MN साहा की। ठीक है, चलिए, और ये आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, और ये चैप्टर के बाद हम लोग जो है विविध करेंगे। तो चलिए देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है लेवोजियर, चौथा ऑप्शन कह रहा है CV रमन, या पांचवा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये BPSC प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको लेवोजियर। किन्होंने? लेवोजियर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।